वेलकम एसएसजी डिजिटल। देखिए जी मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 सीक्वेंस एंड सीरीज। देखें, लेट A1 A2 A3 बी दी जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स सच दैट A2 A3 A4 इक्वल 64 एंड A1 प्लस A3 प्लस A5 इक्वल टू 813/7 देन द वैल्यू ऑफ A3 प्लस A5 प्लस A7 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि A1 A2 A3 किस में दिए हैं, जीपी में दिए हैं, और वो जीपी कौन सी इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव टर्म्स, सच दैट A2 A3 और जो A4 है इसका जो प्रोडक्ट है ये दिया हुआ है 64, और दूसरा गिवन है कि A1 प्लस A3 प्लस A5 का जो सम है ये दिया हुआ है 813/7। तो मान लें भाई कोई भी टर्म्स जो जीपी में है उसका फर्स्ट टर्म A मान लें और कॉमन रेशियो को मान लेते हैं R, और R हम मान लेते हैं इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जीपी का, इसको मान लेते हैं A, और जो कॉमन रेशियो है इसको मान लेते हैं R, और R हम लेते हैं ग्रेटर देन 0, और ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा AR, और A3 थर्ड टर्म्स हो जाएगा AR², और फोर्थ टर्म्स हो जाएगा AR³, ये इक्वल टू दिया है 64। सॉल्व करें तो हो जाएगा A³ और R6 इक्वल टू 64। इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे AR² का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 का क्यूब। तो यहाँ पे AR² इक्वल टू ये मिल गया हमारे पास 4 मिल गया। इसका मतलब ये वो जो थर्ड टर्म होगा इस जीपी का ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखें एक और रिलेशन दिया हुआ है A1 प्लस A3 प्लस A5 इक्वल टू 813/7। तो फर्स्ट टर्म मतलब ये A मतलब A1 मतलब A हो गया, A3 हो गया AR², और A5 हो गया यहाँ पे AR4, ये इक्वल टू दिया हुआ है 813/7। इसको सिंप्लीफाई कर लें, यदि हम यहाँ से A कॉमन लेते हैं तो ये जाता है 1 प्लस R² प्लस R4 इक्वल टू 813/7। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 1 है। हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे यदि हम 2 डिवाइडिंग बाय 1 कर दें तो ये हो जाएगा A1 प्लस R² प्लस R4 डिवाइडिंग बाय AR², ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 813/7, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 4। तो यहाँ से A और A कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 28R² प्लस 28R⁴, ये इक्वल टू हो जाएगा 813 और ये R²। अभी बाय क्वाड्रेटिक में इसको हम कन्वर्ट करें तो 28R⁴ माइनस ये 28 और ये 813 होगा तो हो जाएगा माइनस 785R² प्लस 28 इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे आपके पास बाय क्वाड्रेटिक है तो हम R², यहाँ R² को हम मान लेते हैं यहाँ पे x। यदि हम R² को x मान लें तो एक ये क्वाड्रेटिक में बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 28x² माइनस 785x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, फिर भी देखें 28 और 28 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा आपका 784। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 28x² माइनस 784x माइनस x प्लस 28 इक्वल टू 0। यदि यहाँ से हम 28x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 28, और यहाँ से ये -1, तो ये हो गया x माइनस 28 इक्वल 0। यानी यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 28 और 1/28, लेकिन यानी ये हमारे पास वैल्यू किसकी हुई, R² की वैल्यू हो गई।
28 और 1/28। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन वो बोल रहा है कि हमें लेना है इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, यानी हमें यहाँ पे r को कंसीडर करना पड़ेगा, r² को हम लेके चलेंगे 28, क्योंकि ये इंक्रीजिंग होगा। 1/28 करेंगे तो फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा। अब देखें नेक्स्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का क्या है कि हमें निकालना वैल्यू ऑफ a3 + a5 + a7, यानी a3 + a5 + a7। तो यहाँ पे a3 को हम लिख सकते हैं ar² + ar⁴ + ar⁴ यहाँ से यदि हम ar² कॉमन ले लें तो ये जाएगा 1 + r² + r⁴। और देखें ar² की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ar² इक्वेशन नंबर 1 से 4 आ गया, तो ये जो वैल्यू है ये हो गई यहाँ पे इक्वल टू, ये हो जाएगी 4 और ये 1 + r² की वैल्यू 28 और यहाँ पे r की पावर, ये r² मतलब ये आपका यानी ये 28 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 28 और 28 स्क्वायर हो जाएगा 784 और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3252। यानी इसका जो आंसर है ये आंसर कितना हो जाएगा 3252। 3252 मतलब ये 2 होगा। ओके, थैंक यू। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें जी मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर सीक्वेंस इन सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। लेट a1 = 1 फॉर ऑल n greater = 1 and an + 1 = 1/2 an plus n² - 2n - 1/n² n + 1 का स्क्वायर, देन mod of sigma n = 1 से infinity an - 2/n² = देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉर्म में दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म a1 = 1 है और n हमेशा greater = 1 के लिए रिलेशन दिया है an + 1 = 1/2 an plus n² - 2n - 1/n² plus n + 1 का स्क्वायर, यानी हमें और ये निकालना सिग्मा n = 1 से infinity an - 2/n² = हमें देखना है ये जो टर्म्स यहाँ पे हैं क्या ये AP GP किस में होंगे। तो इसको प्रोसीड करने के लिए हम यहाँ पे देखें डिनोमीटर में n² n + 1 का स्क्वायर दिया है, तो पहले हम ये न्यूमरेटर को n² - 2n - 1 को हम ले सकते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ n² n + 1 स्क्वायर, ये हम ले सकते हैं इसको 2n² माइनस ये हो जाएगा n + 1 का स्क्वायर, यानी टर्म्स हो जाएंगे an + 1 = 1/2 an plus 2n² माइनस n + 1 का स्क्वायर अपॉन n² × n + 1 का स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें n² प्लस और माइनस कर दिया। अब इसको सेपरेट कर दें, इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा an + 1 = 1/2 an प्लस सेपरेट करेंगे तो n² कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/n + 1 का स्क्वायर और फिर माइनस ऑफ 1/ ये हो जाएगा n²। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो इसको ले सकते हैं यहाँ पे n + 1 टर्म्स के एक साथ ले लें, अरेंज करें इसको, तो an + 1 माइनस 2/n + 1 का स्क्वायर और ये इक्वल टू यहाँ ले सकते हैं ये 1/2 an माइनस 1/n²। अब देखें दी यहाँ पे आप, तो इसको हम सिमिलर वे में अरेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ले सकते हैं an + 1 माइनस 2/n + 1 का स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम 1/2 के यहाँ पे बाहर निकालें कॉमन ले लें तो ये जाएगा an और ये हो जाएगा माइनस 2/n²। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्म्स आपके पास है an + 1 माइनस 2/n + 1 का स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स यहाँ पे an - 1 2/n² है। यानी यदि यहाँ पे हम मान लें कि लेट tn = an माइनस 2/n² है, किसी यदि मान लें ये सीरीज़ का tth टर्म है, तो ये जो टर्म्स जो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा tn + 1 =
1/2 Tn, यानी जो सीरीज़ का Tn+1 टर्म्स है वो 1/2 ऑफ Tn टर्म्स की इक्वल है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि Tn+1 अपॉन Tn जो है ये इक्वल टू 1/2 है, और Tn+1 अपॉन Tn जो हुआ ये कॉमन रेशो हो गया, यानी इस सीरीज़ का जो कॉमन रेशो है वो क्या है, 1/2 है। तो ये जो फॉर्म हुआ ये कितना हो गया, ये R मान लें इसको। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो T1 है, T2 है, T3 है, ये किस में होंगे, ये GP में होंगे। और GP में होने के साथ साथ जो कॉमन रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये बात हम इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है mod ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an-2/n² की वैल्यू निकालना है। यानी ये जो आपके पास an-2/n² है, तो ये तो हमने Tn टर्म माना हुआ है, Tn हो जाएगा ये। यानी इनडायरेक्टली हमको सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ये Tn का सम निकालना है। यानी जितने भी सम ऑफ n टर्म्स हैं GP में उसका सम निकालना है, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे GP है, तो इसका GP का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a/1 - r, जहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म है और r जो है उसका वो कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पे हो जाएगा T1/1 - r। तो यहाँ पे जो T1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखें T1 कैसे निकालें, यहाँ जो हमारे पास T1 दिया हुआ है, Tn दिया है, यहाँ पे हम n इक्वल 1 पुट करें। यदि यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 को पुट कर दें तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू, यहाँ पे होगा ये a1 माइनस 2, और यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी दिया है क्वेश्चन देखें, a1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2। तो T1 की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी हमारी कितनी, -1। तो यहाँ पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दिया है 1/2, और यहाँ पे दिया है इसका मोड, तो मोड लगा दें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा आपका -2 मतलब 2। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, ये आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या मतलब ये क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल ग्रिड में दिया होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। ओके, थैंक यू।